नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरबीसी। आज हम बात करने वाले हैं एक फार्मा सेक्टर का शेयर के बारे में जिसका नाम है अरबिंदो फार्मा लिमिटेड। हम आज जानेंगे इस शेयर के जो क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट आए थे, मतलब 31 में, उसके बारे में जानेंगे। और इस कंपनी का बैलेंस शीट कैसे है उसके बारे में जानेंगे। और मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इस शेयर के भीतर मेरा ओपिनियन क्या है। मैं इस शेयर को बाई करने वाला हूँ, सेल करने वाला हूँ या होल्ड करने वाला हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में शेयर नहीं है, उसके बारे में बताऊँगा। और मैं एक डिस्क्लेमर इधर देना चाहता हूँ, कोई भी शेयर मैं इधर इस वीडियो में और मेरे किसी भी वीडियो में मैं बता रहा हूँ तो मैं किसी शेयर को आपको सेल या बाई करने की गाइड नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस है। आप मेरे वीडियो का गलत इंटरप्रिटेशन मत निकाल लेना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। ये जो शेयर है फार्मा सेक्टर का शेयर है, एक लार्ज कैप शेयर है। इसका जो मार्केट कैप है 58,000 करोड़ है। इसमें हम इतना ही जाने हैं, बाकी का जो पैरामीटर मेरे हिसाब से इम्पोर्ट नहीं रखता है। और आगे देखेंगे और कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे है। जो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो प्रमोटर के पास शेयर्स है वो 48% है। अच्छा खासा परसेंटेज होल्ड करते हैं, 48%। और कंपनी के पास इंश्योरेंस कंपनी ने भी कंपनी में इन्वेस्टेड है और डीआईएस ने भी इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टेड है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है। आप लोग देख सकते हैं इस पीपीटी में, जो कि अब सभी परसेंटेज के हिसाब से सभी लिखा है। हम और बढ़ते हैं आगे स्लाइड की तरफ। और आगे की स्लाइड है, जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ईयर वाइज कांस्टेंट है या कब प्रमोटर ने बेचा या अपने कंपनी के शेयर खरीदा है उसके बारे में जानेंगे। और कंपनी के जो शेयर है प्लेज है या नहीं उसके बारे में भी जानेंगे। हम अगर लास्ट एक साल से देखें तो कंपनी के शेयर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। पहले जो 48.94 हुआ करता था, अभी जो 48.86 है, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। और एक मेन बात देखिए, इस कंपनी के जो प्लेज किए हुए शेयर है वो जो क्वार्टरली बढ़ते ही गए हैं। जो पहले हुआ करता था 6, बाद में 6, अभी 9.34, अभी सडनली जंप हो गया है 22.81%। जो कंपनी के टोटल शेयर है वो सभी प्लेज है। अभी हम डायरेक्टली आ चुके हैं उस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। हम बैलेंस शीट को देखेंगे। मेरे हिसाब से बैलेंस शीट को देखने के लिए हम तो फुल बैलेंस शीट इस छोटे से वीडियो में नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। बैलेंस शीट में मैं 3 मेन चीज़ें ही देखता हूँ, मेन चीज़ें ही देखता हूँ। उस 3 मेन चीज़ें कौन सा बोले तो, पहले कंपनी के पास कितने रिजर्व्स है, मतलब कंपनी को बिजनेस करने के लिए कितना रिजर्व्स है, रिजर्व ईयरली ग्रो हो रहे कि नहीं हो रहे। और कंपनी के पास कैश कितना है वो देखता हूँ। और उसके बाद कंपनी के बारोइंग्स, मतलब कंपनी अपना बिजनेस करने के लिए लोन लेके रखा है, वेदर शॉर्ट टर्म लोन लिया या लॉन्ग टर्म लोन लिया, उसके बारे में मैं थोड़ा देखता हूँ। अगर शॉर्ट टर्म लोन लिया तो वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए रहता है, वो इतना मायने नहीं रखता है। लॉन्ग टर्म लोन है तो मायने रखता है। हम अरबिंदो फार्मा के कुछ पैरामीटर्स देखेंगे। अब देखिए, अरबिंदो फार्मा जो शेयर है उनके जो रिजर्व है कांस्टेंट ग्रोइंग इन मैनर है, एक अच्छी बात है इस कंपनी का। पहले देखिए 11,292 हुआ करता था, अभी उसके बाद 12,966 है, उसके बाद 15,866 है। मतलब जो ग्रोइंग रिजर्व है कंपनी के वो ग्रोइंग मोड पे ही चल रहे हैं। और एक इस कंपनी की एक खास बात आपको बताऊं, इस कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म बारोइंग जो है डेब्ट फ्री कंपनी है, एक बोल सकते हैं। और इस कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बारोइंग है या नहीं उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म बारोइंग इस कंपनी में है जो कि फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है किसी कंपनी में। और हम देखेंगे इस कंपनी के पास कितने कैश है। इधर देखिए कंपनी के पास कितने कैश है, हम थोड़ा ये कर लेंगे। जो पहले कंपनी के पास हुआ करता था 75, उसके बाद 78, जो प्रेजेंटली है 386। बहुत ही अच्छा कैश है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में जो फार्मा स्टॉक्स है वो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट के तरफ। एक बीएससी का लेटर है, उस जो रिज़ल्ट पेश करने के टाइम पे कंपनियां बीएससी को सबमिट करती है, उनके रिज़ल्ट ये लेटर है। ये मुझे
इस लेटर में तो नहीं, किधर भी नहीं दिख रहा है कि कोई डिविडेंड वगैरह कुछ कंपनी दिया है करके। कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, ओनली अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वही पेश किया है। और चलिए फिगर्स की तरफ देख लेते हैं क्या है। और मैं अगर कोई भी कंपनी के मैं रिज़ल्ट पढ़ता हूँ तो रिज़ल्ट में मैं 3 मेन चीज़ देखता हूँ। वो 3 मेन चीज़, पहले जो रेवेन्यू, मतलब अपने जो मेन बिजनेस कर रही है उनसे कंपनी को कितना इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम फ्रॉम द ऑपरेशंस, वो देखता हूँ। और उसके बाद टोटल टैक्स कोई एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट है या नहीं उसके बारे में टोटल एक्सपेंसेस के बारे में देखता हूँ। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में देखता हूँ। चलिए देखेंगे जो कंपनी के जो मेन बिजनेस है उससे कंपनी कितना कमा रही है उसके बारे में देखेंगे। जो कंपनी अपने मेन बिजनेस है उससे देखिए कैसे है। जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से पहले जो हुआ करता था नेट सेल्स की हिसाब से हम देखेंगे, अदर ऑपरेटिंग इनकम के नहीं देखेंगे। जो पहले हुआ करता था जो इन लैक्स है, इन लैक्स बोले तो 2 पॉइंट आगे ले लेना है, मतलब वो क्रोर्स में हो जाएंगे। जो पहले हुआ करता था, जो लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में जो था वही था 3,552 करोड़ 52 करोड़। जो लास्ट क्वार्टर में था 3,725 करोड़। जो फिलहाल कंपनी के पास है रिजर्व, वो इधर है 4,103 करोड़। और उसके बाद हम कंपनी का रिजर्व तो अच्छे ग्रोइंग मोड में है। अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर से भी अच्छे हैं, और लास्ट ईयर के जो सेम क्वार्टर है उसमें भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया था। और एक्सपेंसेस भी देख लेंगे, क्योंकि कंपनी का अल्टीमेट जो प्रॉफिट होता है कंपनी का एक्सपेंस रेवेन्यू, और उसके बाद एक्सपेंसेस कितना। अगर कंपनी जो कमा रही है वो खर्चा ही कर दिया तो कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं बचेगा ना। इसलिए कंपनी एक्सपेंसेस भी सेव करना है, एक्सपेंसेस भी कंट्रोल से करना है, क्योंकि मनी सेव्ड इज़ अर्नड, वो एक कॉन्सेप्ट इस तरह चलता है। इधर देखिए एक्सपेंसेस कितना है कंपनी के पास। टोटल एक्सपेंसेस पहले 2,939 करोड़ हुआ करता था, उसके बाद 2,888 करोड़, और अभी जो प्रेजेंटली है 3,268 करोड़ है। जो कि अगर प्रॉफिट ऑपरेशन से बढ़ा है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से बढ़ा है, तो उसके लिए तो कंपनी को खर्चा चाहिए, वही खर्चा इधर बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देख लेंगे इस कंपनी का कितना है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले 855 करोड़ हुआ करता था, उसके बाद 1000 करोड़ था, अभी जो प्रेजेंटली है 1103 करोड़ है, मतलब 1113 करोड़ है प्रेजेंटली। मतलब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ईयर ऑन ईयर भी अच्छा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा है। अब ये भी तो अच्छा है। हम जो कंपनी का मेन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर देख लेंगे कैसा है, जो कंपनी ने कितना कमाया। इधर देखिए जो प्रॉफिट फॉर द ईयर और पीरियड है कंपनी कितना कमाया, आप देख लीजिए, राइट मार्क किया मैं। अभी जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था 717 करोड़ था, उसके बाद 735 करोड़ हुआ जो लास्ट क्वार्टर में, और अभी जो 872 करोड़ कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट दर्ज किया है, वो जो ईयर ऑन ईयर भी अच्छा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा है। हम इधर वही इंटरप्रिटेशन अपने इस पे देख सकते हैं, बेसिक ईपीएस पे देख सकते हैं कैसा है। इधर देखिए पहले जो 12.25 था, बाद में 12.56 हुआ, और उसके बाद 12.89 हुआ। इधर हम देख सकते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर। जो कंपनी प्रेजेंटली ट्रेड कर रही है 968 रुपीज़ में ट्रेड कर रही है। जो कंपनी का आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वो अप ट्रेंड में ही है, लेकिन जो कंपनी पिछले 4 साल से या 5 साल आप बोल सकते हो मोटा मोटी, जो कंपनी एक ही दायरे में घूम रही थी, जो और डाउन ट्रेंड में भी जा रही थी कंपनी। लेकिन जब कोविड आया, कोविड ने तो इस कंपनी का रुख बदल दिया और अप ट्रेंड में जाना शुरू हो गई। और हम बोल सकते हैं, अगर मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से जो मार्केट में है फार्मा स्टॉक, इससे भी बेहतर फार्मा स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है, जो कि डेब्ट फ्री कंपनी है और अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। आपको बोले तो जो मेरे पोर्टफोलियो में शेयर्स है उसका नाम है डॉक्टर लाल पाथ लैब है, और डेविस लेबोरेटरीज़ है,
PGHL है, ये जो फार्मा के शेयर्स है ये बहुत अच्छे शेयर्स है। आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि इन शेयर्स में इन्वेस्ट करना, अगर इन शेयर्स में अगर आप थोड़ा देख के इन्वेस्ट किया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो बड़े म्यूचुअल फंड्स और जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो इन शेयर्स को ही इन्वेस्ट करते हैं, इन शेयर्स में नहीं है। और आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ subscribe to my channel and press the bell icon button for latest update. Thank you.